हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं अभी आपको मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे। सर मैं यहाँ पे नौकरी की तलाश में दिल्ली आया काम के लिए। कहाँ से जो दिल्ली आए थे? मैं बिहार से दिल्ली आया काम करने के लिए। जी। तब मुझे है ना यहाँ पर कोई बताया कि तो यहाँ नौकरी कौन दिया। आपको दिल्ली ले आया था बिहार से? नहीं दिल्ली नहीं बिहार से मैं दिल्ली आया। मेरे दोस्त यार जो काम करते हैं ना यहाँ पे हम्म। उसके रूम है, उसके बोला कि यहाँ पे काम मिलेगा। तो तो मैं कहाँ उसके पे काम मिलेगा? कहाँ पे बताया था? गुड़गांव में। ये अच्छा। सेक्टर ये है ना गुड़गांव। किस चीज़ का काम मिलेगा? ये बोला सुपरवाइजर का काम सर। अच्छा। तो कितना हमको बोला सैलरी बताया था? वो सर ये बताया था कि आपको 22,000 मिलेगा। अच्छा। और क्या तो मैं काम है? किस चीज़ का सुपरवाइजर करना है? वो मतलब कंपनी वाला कि ये काम को देखना है जो क्या कौन कर रहा था उसके हम्म। आपको करना है। तो मैं उसके बाद फिर तो चला सीधा काम। सुपरवाइजर का काम कैसे मिल जाएगा जब तक वो आप उस कंपनी में काम सर नहीं किए? सर मैं पहली बार आया, हमको पता नहीं था तो कैसे क्या कौन होता बताया है। था आपको इस काम के बारे में? जो लड़का वो यहाँ पर जो काम कर रहा है ना ये सब कुछ में काम करने का है, वो लड़का मुझे बताया वो था। लड़का अभी कंपनी में काम करता है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो मुझे खाता है कोई बंदा है उसी को कोई फिर होगा खाता भाई। हम कौन खुलवाया आपको? उसका जो लड़का है ना उसका भाई खुलवाया, वो उसका भाई है ना वो खुलवा दिया। मेरे को नहीं समझ, मतलब एक लड़का जो कि आप ही के गांव का है। मेरे वो। गांव के ने मेरे जो गांव का है, मेरे जो यहाँ पर लाया काम के लिए। मैं हम्म। काम के खोज रहे थे ना, तो एक लड़का जिस कंपनी में काम करे थे उस कंपनी में मैं काम करने के लिए आया। वो हम्म। लड़का बताया कि मेरे भाई जो है ना काम अच्छा लगवाता है। हम्म। तो उसके थ्रू वो अपना भाई संपर्क करवा दिया। वो हम्म। बोला कि आपको मैं खाता खोलेंगे ना, तो आपको पैसा जो आएगा ना बंदा का, हम्म। वो ये भी बोला कि आपको पैसा है ना जना 10 बंदा काम करे उसको पैसा आपको निकाल के देना है। हम्म। तो मैं उसके बाद से कर लिए। उसके हम्म। बाद क्या हुआ, जिस दिन मुझे एक दिन बोला कि चलो मैं तुम्हें खाता खुलवा दिए देता हूँ। कौन से सेक्टर बाईस बैंक में? सेक्टर 22 ईएस बैंक हम्म। गुड़गांव में। तो हम्म। मुझे वो खाता खुलवा दिया, बैंकर को भी तो ये बात खाता को कैसे खुल गया आपका वहाँ पे जब आपका वहाँ का आईडी प्रूफ नहीं है तो? बताते हैं सर। आपको मैं सारा एक एक बात हम्म। बताता हूँ सर। वो मैं मुझे लाए यहाँ पे, तो बैंकर के पास गए, तो बैंकर है वो मेरा जहाँ पर आता हूँ वहाँ का लोकेशन को वेरिफिकेशन किया। हम्म। वहाँ पर जाके मेरा अकाउंट खोल दिया। हम्म। अकाउंट खोला तो मेरे से आधार कार्ड पैन कार्ड लिया। हम्म। तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिया, खोल दिया। उसके बाद बोला कि 24 घंटा के अंदर में आपको तो आधार एटीएम। कार्ड पैन कार्ड तो लिया, समझ में आया, लेकिन आधार कार्ड तो आपका बिहार का होगा, तो वहाँ गुड़गांव हरियाणा में कैसे खुल गया? वही सर मेरे समझ नहीं आता है। मेरा अकाउंट हम्म। खोल दिया। उस चेकबुक और एटीएम जो है जो लड़का खुलवाया था ना उसके साथ बैंक पर जो ले गया मुझे खुलवाने के तो लिए। चेकबुक एटीएम तो एड्रेस पे आता है ना? न वो करंट टू करंट दे दिया, जैसे ऑनलाइन खोल के हैंड टू हैंड दिया था। हम्म। वो बोला कि चालू होगा 24 घंटे बाद। हम्म। वो उनको खोल दिया। तो मैं बैंक वाला पूछा तुमको किस काम के लिए खुलवा रहे हो क्या है। उसको मैं सारा बात बताया, सर ये हमको ये काम के लिए खुलवा रहा है। हम्म। तो बैंक वाले को सारा पता है। वो क्या किया, हमको बोला कि 24 घंटा बाद, बैंक वाला बोला कि 24 घंटा बाद ये अकाउंट चालू होगा। हम्म। तो एटीएम आर भेज दो हमको। एटीएम तो पिन आर बनाने के लिए नहीं आते थे ना। तो मैं वो हम्म। लड़का बोला कि ठीक है मैं तुम्हें बना के 24 घंटा बोल रहा है सर, 24 घंटा बाद तुम्हें दे दूंगा। हम्म। वो क्या किया, वो लेके मेरे अकाउंट एटीएम सब लेकर भाग गया। मैं उसको खोजते रहा, वो मिला नहीं। उसका बैंक में हम जो मेरा खाता खुला लेके उसमें कैसे बताया। भाग जाएगा आपका एटीएम? तो उसमें एटीएम में मोबाइल नंबर तो आप ही का दिया होगा ना? बताते हैं सर। वो हमको ये कुछ नहीं बताया, बल्कि एटीएम खाता जो खोला ना हम्म। उसमें जो है वो नंबर मेरा ओटीपी मेरा मोबाइल पे आया था आधार कार्ड पे। जो हम्म। 6 डिजिट का था वो बैंक में दिया। बल्कि वो अपना नंबर लगवा दिया, कैसे लगा हमको पता नहीं चला। वो हम्म। करवा दिया। वो बोला कि एटीएम का है ना 24 घंटा बाद चालू होगा ना, हम्म। तो मैं तुम्हें रूम पे दे दूंगा। हम्म। वो अपना रूम दिखाया था, बोला कि मैं तुम्हें दे दूंगा। हमको हम्म। एटीएम बनाने के लिए कुछ आते नहीं थे। तो मैं हम्म। बोले ठीक है। तो मैं वो जब 24 घंटे बाद उसके फिर संपर्क के कॉल के हम्म। उसका नंबर स्विच ऑफ आने लगा। हम्म। स्विच ऑफ आने लगा। मैं उसके रूम पे जाके खोजा तो हमको मिला नहीं। हम्म। तो मैं बैंक को बताया कि सर मेरे साथ ये हुआ। तो बैंक वाला को शक लगा, तो वो कहा ठीक है। हम बोले सर मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं गरीब आदमी क्या करूँ, वो बाहर था ये कमाने के लिए, मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। उसको बता दिया सारा। उस समय जो लड़का है पैसा का ट्रांजेक्शन कैसे कैसे करता था उसी के पास मेरा एटीएम वो भी था। उसमें क्या बैंक को बता दिए, तो बैंक बोले कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरा प्लीज आप अकाउंट बंद कर दीजिए। हम्म। अकाउंट बंद नहीं किया। उसके बाद उस लड़का जो पैसा ट्रांजेक्शन करने लगा, उसमें तो सस्पिशियस बैंक कैसे ट्रांजेक्शन। बंद करेगा? आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके या कहीं पे बैंक को अगर मिला होगा उसके साथ तो नहीं करेगा ना?
अब वही सर कई हमको बार पता नहीं। मामलों में, ऐसे मामलों में बैंक वाले भी मिले होते हैं, तभी ये आपको उसी बैंक में ले ही जाता है जहाँ उसका जान पहचान होता है। ठीक है, जी जी सर। फिर वो सर अब खाता लेके चला गया, तो अभी ब्लॉक किया है या नहीं किया आपने? ब्लॉक कब की खाता बात नहीं है किया। ये? ये सर आपको एक सप्ताह का बात है सर, तो मैं अभी एक सप्ताह खाता से ऊपर ब्लॉक नहीं किया अभी तक? नहीं सर, उसमें जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन किया है, तो उसमें खाली डेबिट जो है पैसा आने का ठीक है, जिटानी वाला में ना उसमें फ्रीज कर दिया है। ठीक है, फिर वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कर तो लो कितना इंक्वायरी के लिए। बैलेंस है? आपको कैसे पता चला कि फ्रीज कर दिया? सर मेरा ईमेल लगा हुआ था हमको, है ना, वो जो मेरा नंबर आधार कार्ड में जो नंबर था उस नंबर से बैंक वाला हमको बताई थी, बैंक वाला फिर हमको कॉल किया कि हम्म। तुम्हारा अकाउंट से ऐसे ऐसे हुआ धोखाधड़ी, ये तुमको बैंक आना पड़ेगा। मैं बैंक पे गया, जो मेरे बैंक का खाता खोला है उसको बताया सारा बात। वो बोला कि मैं चलो मैं बैंक में अंदर में जाऊंगा, मैनेजर से मिलके मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं खाता बंद करवाना चाहता हूँ, हमको ये साथ धोखा हुआ। हम्म। तो बैंक वाला जो लड़का बैंकर खोला है वो बोला क्या कि तुम अंदर में क्या जाओगे, तुमको SHO मार्ग न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा साइबर क्राइम। हम्म। हम बोले कि हमको तो पता नहीं है क्या है, नहीं बल्कि हमको वारंट है ना कुछ, हमको पता नहीं है क्या होता है नहीं होता है, जिंदगी में पहली बार मैं ये सुना हूँ। हम्म। और वो हमको बैंक वाला जो है धमकी दे रहा है कि तुमको 12,500 रुपये है ना, जिस लड़का को बैंक से पैसा ट्रांसफर करके निकाला है उसको तुमको देना पड़ेगा, तुम्हारे नाम से कंप्लेन है। ठीक है, कंप्लेन क्या है नहीं है, वो तो एक तरफ तो कह रहे हो कि बैंक में नंबर नहीं दिया, एक तरफ कह रहे हो आधार का नंबर दिया, और फिर हाँ 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 जिसने हाँ। आपके खाते से पैसा निकाला वो बंदा कहाँ है? उसका नंबर बंद, अभी हटा नहीं हटा, बैंक खाता चालू है, क्या है? बैंक खाता सर अरे यार, चालू तुम है। नशे में हो अभी भी, अपना एटीएम बंद नहीं कराया है क्या? सर मेरा पास जो नंबर चुप से वो रहो। खाता खोल। नंबर से सर खाता खोला, नंबर से खाता खोला। मेरे बात आप नहीं मैं समझ रहे, नहीं मेरे समझना है समझिए। आपकी बात, मेरे को नहीं समझना है आपकी बात, नहीं समझना। आपने अपना एटीएम बंद कराया है या नहीं कराया? ATM सारा चीज लॉक कर दिया हो, वो जितना है सारा चीज। कौन लॉक कर दिया? बैंक वाले। तुम्हें कैसे पता लॉक कर दिया? सर वो मेरे पास ईमेल में भेजा है, तो मैं एक आपको तरफ सर कहते हो स्क्रीनशॉट कि भेज। मेरे को कुछ पता ही नहीं, एक तरफ कहते हो तुम्हारा नंबर नहीं जोड़ा लेकिन तुम्हारा मेल आईडी जोड़ दिया। हाँ हाँ। सर मैं कितने आपको होशियार हो स्क्रीनशॉट तुम। भेज। नहीं नहीं, नहीं मेरे सर को मैं तो। स्क्रीनशॉट भेज के क्या करोगे? तो तुमको, जब तुम्हारा मेल आईडी जुड़ा हुआ था तो फिर तुम फिर क्यों नहीं अकाउंट शुरू में बंद कराया, जब पता था बैंक वालों को? जब बोल आपने कहा नहीं किया उन्होंने, तो तुम्हें तो जो भी ट्रांजेक्शन होता होगा उसका अलर्ट आता होगा मेल पे कि हाँ इतना पैसा आ रहा है, इतना निकल रहा है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो फिर उसी उस टाइम समय में क्यों किया। नहीं कराया? उस टाइम में उनको नंबर देते, आपको मैं सारा चीज भेज देता हूँ सर, मैं नंबर अरे भेजा फिर कि मेरे इस को नंबर। देखे क्या होगा? मैंने जो पूछ रहा हूँ वो तो बता नहीं रहे हो। जब आपके मेल पे आ रहा था ट्रांजेक्शन हाँ अलर्ट, तो उस समय क्यों हाँ। नहीं ब्लॉक कराया? उसी टाइम सर मैं कर दिया, तो एक दिन बाद वो ब्लॉक हो गया ना। कैसे उसी टाइम कर दिया? कभी कह रहे हो कि खाता कितने दिन तक चला? मतलब ये 27 तारीख को खुला, ये सर 9 तारीख को बंद हो गया, ये 9 तारीख हाँ, तो है ना। 9 तारीख को बंद हुआ ना, तो ये 10 दिन तक खाता क्यों नहीं बंद कराया आपने? वो तो अपने आप सर बंद हुआ ना, आपने तो बंद नहीं कराया, क्यों? सर मुझे जब पता चला तो मैं क्यों उसको नहीं पता किया चला सर। आपको? तो भैया आप, वो तो पहले दिन ही पता चल गया, आपको खाता लेके भाग गया है। हाँ ईमेल हाँ। आईडी आप कह रहे हो कि जुड़ा हुआ है, तो ईमेल पे तो ट्रांजैक्शन अलर्ट आता ही होगा, पैसा आया गया। मेरा आप सर समझ नहीं बात, मैं मैं जिस क्या दिन मेरा पूछ रहा हूँ, ईमेल पे ट्रांजैक्शन अलर्ट आता था या नहीं आता था? हाँ आया था। तो तीन फिर, दिन बाद 3 दिन बाद आया था। जिस दिन लेकर भागा ना उसके बाद 3 दिन बाद आया, तो मैं उसको तो जब जैसे मेरे लेन पास देन करेगा तभी आएगा ना, तो फिर 3 दिन के बाद आपने बंद क्यों नहीं कराया जिस दिन दोबारा? आया सर मैं मेरे पास जिस दिन आया था मैं उस दिन कंप्लेन किया बैंक में कि सर मेरा साथ अकाउंट में क्या कंप्लेन ऐसे किया? हो। कहाँ कंप्लेन किया? क्या, किसको कंप्लेन किया? एक तरफ कह रहे हो कि जब खाता लेके भागा तब मैंने कहा, फिर कह रहे हो हाँ तीन हाँ दिन के बाद कंप्लेन किया, क्या बोल हाँ। रहे हो? वही सर, वही जिस दिन खाता लेकर भागा वो उसी दिन सब पैसा ना आने लगा, मैसेज आने लगा। जिस दिन लेकर भागा उसके बाद आपको मैं अभी स्क्रीन कह शॉट रहे हो भेजा। 3 दिन के बाद आया, फिर अभी कह रहे हो जिस दिन लेके भागा उसी दिन के बाद आया, क्या यार मेरे को ही घुमा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। सर नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हमको बोलने में मिस्टेक हुआ, हम आपको भेज देते हैं स्क्रीन शॉट, आप देख मेरे को लीजिए सर। बोलने में मिस्टेक नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो कहीं ना कहीं, जो भी हो। तुमने खाता खुलवाया, ये किया वो किया, ठीक है, तो अभी ब्लॉक है तो खाते में कितना पैसा आया है टोटल? टोटल वही 30-40 हज़ार होगा सर। अच्छा, ज़्यादा नहीं है ना? नहीं नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है फिर। नहीं, तो अभी फिर आपका एटीएम लेके गया था, तो उसने पैसे निकाले कैसे, एटीएम से? नहीं ATM से सर पैसा नहीं निकाला है, तो फिर किससे निकाला है? वो MPS से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अच्छा ठीक है, तो अब फिर तो अभी
दिक्कत वाली बात नहीं है, एटीएम से नहीं निकाला तो एटीएम बंद कर दिया ना आपने? हाँ, सब चीज़ में वो रोक लगवा दिए हैं, इतना है सब चीज़ पे। कैसे ब्लॉक लगाया? जब आज ब्लॉक लगाया तो पहले क्यों नहीं लगवाया ब्लॉक? सर मेरा बात सुनिए, जिस टाइम वो पैसा जब निकलने लगा ना, मैं वो परेशान हुआ तो मैं बैंक पर दौड़ के गया सर, इसको बात बताने के लिए, सारा बात मुझसे पूछा तो मैं सारा चीज़ उसको बता दी, ऐसे-ऐसे बात। बैंक वाला भी समझ गया कि इसके साथ फ्रॉड हुआ। जो बैंकर है ना, वो समझ तो गया मेरा बात तो कि फिर इसके साथ ब्लॉक क्यों फ्रॉड। नहीं किया उसने? उसके बाद जब उसको देखा तो वो तब ब्लॉक है, तब हमको बताया कि राजेश तुम्हारे अकाउंट पर जो है ना फ्रीज लग गया है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पे, तुमसे इंक्वायरी लेगा, पूछेगा। बोले सर मेरा तो पता नहीं है मेरे साथ ये कैसे क्या हुआ, हमें एक ये नौकरी के झांसा हमको साथ ऐसे हुआ है। तो तो बोला जो आपको ले गया, जो भी लड़का मिलाया था उसको, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करो एक। हाँ कंप्लेन सर, वो मैं वही है ना लड़का कर दिया है, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ भी है, उसका मोबाइल पे कंप्लेन करो कि ये हाँ। आदमी ने मेरे को अपने भाई या जो भी बोल के इस आदमी से मिलवाया और उसने इस तरीके से मेरा खाता खुलवा कर वो फ्रॉड करके लेके भाग गया और उससे फिर उसने गलत इस्तेमाल किया गया है। इस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस तरीके से ये बाकी लोगों के साथ भी कर रहा है कि उनको जॉब देने के नाम पे अकाउंट खुलवाया जा रहा है, हाँ सर। जिससे कल हो के आपको कोई दिक्कत तकलीफ ना रहे। जाने में ऐसे बहुत से लोग फंस रहे हैं। कृपया सावधान रहें, वीडियो को शेयर करें, अपना बैंक अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। लोन दिलवाने के नाम पे, जॉब दिलवाने के नाम पे कोई व्यक्ति अकाउंट खुलवा रहा है, अकाउंट का एक्सेस उसको ना दें। मोबाइल नंबर आपका रहे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में फंसेंगे। पता नहीं था, फंस गए हैं। हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट कर